क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी रेंटेड हाउस या किसी रेंटेड अपार्टमेंट में गए हों और शुरू में आपके साथ सब कुछ ठीक हो रहा हो, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो रहने में या कुछ ऐसा, बट कुछ टाइम बाद आपको वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस हो जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। तो आज की स्टोरी इसी पर बेस्ड है कि कैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक रेंटेड हाउस में जाता है अपनी जॉब के सिलसिले में और उसके साथ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भुला पाया। तो कहानी शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश 2018। अभिनव अपने रूम में रात को आराम से सो रहा था और तभी उसको उसके ड्राइंग रूम से आवाज़ आती है टेबल के गिरने की या खिंचने की, जैसे ज़मीन से टेबल कोई घसीट रहा हो। तो उसकी नींद खुलती है और वो घड़ी की तरफ देखता है और वो देखता है कि रात के 2:30 बज रहे हैं। तो ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो काफ़ी नींद में होता है और थका हुआ भी होता है, तो वो उठने की डिसाइड नहीं करता। जिस घर में वो रहता था वो एक ओल्ड कपल का घर था और वो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे और अभिनव उस घर के फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। तो 15-20 मिनट ये आवाज़ आई और उसके बाद रुक गई। फिर उसने सोचा कि उठने की क्या ही ज़रूरत है, तो वो फिर से सो जाता है। अभिनव अभी अभी ही इस घर में शिफ्ट हुआ था। उसकी गवर्नमेंट जॉब थी और उसको दिवाली से 10 दिन पहले यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। जो लैंडलॉर्ड थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे अभिनव के साथ, मतलब काफ़ी घुल मिल के रहते थे और काफ़ी अच्छे से रहते थे। और जो ओल्ड कपल थे उनके जो बेटे थे वो पुणे में रहते थे और वो दोनों यहाँ पर अकेले रहते थे ग्राउंड फ्लोर पे। और उस रात के बाद अगले दिन अभिनव अपने ऑफिस से घर आया। वो अपने फ्लोर का दरवाज़ा खोल ही रहा था अंदर जाने के लिए, उसको फिर से उसी तरीके से टेबल के खिसड़ने की आवाज़ आई। तो दरवाज़ा खोलते खोलते वो काफ़ी ज़्यादा डर गया कि अंदर शायद कोई है। तो अभिनव आराम से दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि जो टेबल है वो अपने आप ही आगे आ रखा था। मतलब जो टेबल की पोजीशन थी वो टेबल वहाँ पर नहीं था, जबकि अभिनव ने वो टेबल हिलाया ही नहीं था उसकी जगह से। तो ये देख के वो थोड़ा सा परेशान हो गया। तो उसने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो पैकिंग करने लगा, क्योंकि वो उसी शाम को अपने घर निकलने वाला था क्योंकि दिवाली थी। तो करीबन 2:30 बजे उसने एक ऑटो ड्राइवर को पहले से ही कॉल करके बुलाया था कि 2:30 बजे मुझे निकलना है घर से, क्योंकि उसने घर जाना था। तो वो अपनी बालकनी के बाहर आता है 2:30 बजे के आसपास ऑटो ड्राइवर को डायरेक्शन बताने के लिए। तो जब वो अंदर जाता है वो देखता है कि उसने जो दिवाली गिफ्ट अपने भाई के लिए लिया था, एक परफ्यूम की बॉटल, वो टूट चुकी थी। पर वो टूटी कैसे थी, क्योंकि अभिनव तो बाहर था और उस टूटी बॉटल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको ज़मीन पे पटक के मारा हो और इंटेंशनली तोड़ा हो। तो ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुआ और उसने सारा कुछ साफ़ किया, अपनी फ्लोर साफ़ करा और वो अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ के निकल गया। अभिनव करीब 1 हफ्ते के लिए अपने घर गया था और जब वो वापस आया तो उसने अपने लैंडलॉर्ड को कॉल किया कि वो 3 बजे घर पहुँचेगा, तो वो अपना दरवाज़ा खोल के रखें। तो दरवाज़ा खुला हुआ था और अभिनव घर पहुंचा तो वो अपने फर्स्ट फ्लोर पे जा ही रहा था जहाँ पर वो रह रहा था और अपने बैग से कीज़ ढूंढ रहा था दरवाज़ा खोलने के लिए। और तभी उसको उसी परफ्यूम की खुशबू आती है जिसकी बॉटल टूट गई थी, जो उसने अपने भाई के लिए लिया था। और पूरे कॉरिडोर में उस परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी, जैसे कि उस परफ्यूम को लगा के कोई पूरे कॉरिडोर में घूमा हो। बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता था कि 1 हफ्ते बाद भी उस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस घर के अंदर नहीं, घर के कॉरिडोर से आ रही थी। तो अभिनव अपनी चाबी वगैरह ढूंढता है और दरवाज़ा खोलने लगता है, तभी फिर से टेबल के हिलने की आवाज़ आती है और इस बार अभिनव बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि ये चीज़ 1 नहीं 2 नहीं 3-4 बार हो चुकी थी अब। तो वो दरवाज़ा खोलता है और धीरे धीरे अंदर जाता है। घर में लाइट नहीं होती और वो थोड़ा आगे जाता है और उसका पैर कांच के टुकड़े पे पड़ता है, उसी परफ्यूम की बोतल का जो टूट गई थी। और वो कांच का टुकड़ा पैर से निकालने की कोशिश करता है, तभी उसे लगता है कि उसके सर के ऊपर किसी ने टैप किया, मतलब किसी ने हाथ लगाया या कुछ लगाया। तो वो ऊपर देखता है कि एक औरत अपने आप को फांसी लगा रही है और एक टेबल के ऊपर खड़ी हुई है और उसकी आंखों की तरफ देख रही है। और फिर वो औरत उस टेबल को धीरे से लात मारती है और टेबल नीचे गिरा देती है और उसकी आंखों के सामने ही खुद को फांसी लगा लेती है। ये देख के अभिनव बहुत ज़ोर से चीखता है और फिर वो बेहोश होकर गिर जाता है।
और उसके लैंडलॉर्ड देखते हैं आकर कि क्या हुआ, और वो उसके अंकल को बुलाते हैं जो कि उसी सिटी में रहते थे। तो उसके अंकल उसके पेरेंट्स को कॉल करते हैं और उसको कह देते हैं कि जल्दी से जल्दी ये घर खाली कर दे। बट अभिनव के अंदर वो क्यूरियोसिटी थी जानने की कि आखिर ये सब मुझे क्यों दिख रहा था और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जब वो खाली कर रहा था घर, तो उसने आसपास के सभी पड़ोसियों से पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ था ऐसा कि मेरे साथ ये सब हुआ। तो उसके पड़ोसियों ने बताया कि जो तुम्हारे लैंडलॉर्ड हैं वही बुजुर्ग कपल, उनकी एक बेटी थी जिसने इसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर पर अपनी जान दे दी थी, और फिर अभिनव ने वो घर खाली कर दिया। सो ये थी आज की कहानी एंड आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना। तब तक बी सेफ, बी हैप्पी, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।